जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी हालत तशवीशनाक है और वो कोमे में हैं, और उनकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी तबीयत को देखते हुए अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया है। एक तरफ तो ईरान के उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी तबीयत के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ आज उन्हीं के अकाउंट से, ट्विटर के अकाउंट से एक तस्वीर सामने आई जिसमें यह देखा गया कि आज उनकी ईरान के साबिक सफीर से लुबनान में मुलाकात हुई और उन्होंने मामलात पर बातचीत की। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए जिनका नाम सामने आया था वो कौन थे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। एक तरफ तो ईरान और इसराइल में जंग लगी हुई है, दोनों ममालिक तनाज़ात के शिकार है, और दूसरी तरफ ईरान में अपने अंदरूनी सतह पर कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। आयतुल्ला खामनाई जो कि ईरान की एक अहम शख्सियत है, उनके हवाले से आज ईरान इंटरनेशनल मीडिया ने एक खबर रिपोर्ट की है जिसमें यह बताया गया है कि आयतुल्ला खामनाई जिनकी तबीयत नासाज थी और वो कोमे में है, और उनकी हालत को मद्देनजर रखते हुए अब नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि ये मामला ये अभी से नहीं, आज से नहीं हुआ, बल्कि ये सितंबर में जब आयतुल्ला खामनाई ठीक थे उन्होंने जो असम्बली के अरकान थे उनको बुलाकर उनकी मीटिंग करवाई, और जो फिगर बताया जा रहा है वो ये है कि तकरीबन 60 के करीब अरकान ने मिलकर उनके जो बेटे मुजतबा खामनाई उनको चुन लिया है, और अब वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। इसके हवाले से भी बहुत से तनाज़ात पैदा हुए क्योंकि ईरान में जमहूरियत का निज़ाम है और किसी भी सुप्रीम लीडर के लिए 2 तिहाई अक्सरियत ज़रूरी है। और अब उन्होंने ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई, उन्होंने खुद अपने बेटे का नाम चुन लिया है। और ईरान इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी दावा किया है कि उनको खुफिया तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना गया है, और अब उनका बेटे वो नए अब ईरान के सुप्रीम लीडर होंगे। और अगर हम बात करें तो उनके बेटे के हवाले से बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं कि आया उनका बेटा सुप्रीम लीडर के लिए मुंतखब होंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक जो एक तरफ तो खबर सामने आई थी कि उनके बेटे चुन लिए गए हैं, और दूसरी तरफ आज जो तस्वीर सामने आई उनके आयतुल्ला खामनाई की ट्विटर अकाउंट से जिसमें यह देखा गया कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, तो इससे बहुत से कशमकश पैदा हुई कि वाकई ये खबर सच है या नहीं। आयतुल्ला खामनाई के बाद उनके बेटे मुजतबा खामनाई अगर ये सुप्रीम लीडर के लिए मुंतखब हो भी जाते हैं तो वो अभी भी एक जो ईरान की सबसे बड़ी दरसगाह है वहाँ पर दीनी तालीम देते हैं, और उनकी उम्र तकरीबन 55 बरस है, और उनके हवाले से जो जिम्मेदारियां उनके पर उनको सौंपी जाएंगी क्योंकि वो उनके जानशीन होंगे, तो वो जो भी ईरान में मामलात होते हैं, जो दीनी मामलात होते हैं या जो भी समाजी तरीका की वो जिम्मेदारी वो उनके सपुर्द चली जाएगी। और इसके अलावा जो सुप्रीम लीडर है उनके हवाले से ये भी इख्तियारात होते हैं जो सियासी हवाले से कि कोई भी अगर मुसल्लह अफवाद के जो मामलात हैं या अगर कोई भी हुकूमत के मामलात हैं तो वो तमाम तर इस सुप्रीम लीडर के अंडर आते हैं, यानी कि ये ईरान की एक आला शख्सियत होंगे अगर उनके बेटे मुजतबा खामनाई इस ओहदे के लिए मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन खबरें तो यही सामने आ रही है कि अब उनकी हालत तशवीशनाक है और उनके बेटे मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन आयतुल्ला खामनाई ने ऑफिशियली तौर पर इसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की कि अब मेरे बाद मेरे बेटे वो जो मुजतबा खामनाई है वो नए सुप्रीम लीडर होंगे, क्योंकि अगर वो सुप्रीम लीडर चुने भी गए तो उनको ऑफिशियली तौर पर अनाउंस करना होगा। और कई ज़राए अबलाग ने यह भी दावा किया है कि उनको खुफिया तौर पर इस ओहदे के लिए नामजद कर लिया गया है, इस ओहदे के लिए चुन लिया गया है। और कई न्यूज़ जो मीडिया है उन्होंने ये भी दावा किया है कि अब उनकी मौत से कबल उनके बेटे को इस ओहदे पर मुंतखब कर दिया जाएगा, इस ओहदे पर बिठा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।